तो हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि ईचन और बाई की फाइट हो रही थी, जहां ईचन ने बाई को बड़ी आसानी से हरा दिया था। जिसके बाद वो ज़ेंगियांग सेक्ट को काफी बुरा भला कहने लगता है, जिस बात से एक डिसाइपल को काफी गुस्सा आता है और वो ईचन पे हमला करने चला जाता है। पर ईचन ने उसको अच्छा सबक सिखाया था और उसका गला भी पकड़ लिया था, जो देखकर तो ज़ेंगियांग सेक्ट के एल्डर्स को काफी गुस्सा आ रहा था। फिर ज़ेंगियांग सेक्ट के सेक्ट लीडर कहते हैं कि तुम इस लड़के को छोड़ दो। वहीं ईचन उनसे कुछ पैसों की डिमांड करता है। इसके बाद उन्होंने वो पैसे दे दिए थे और ईचन ने भी उस डिसाइपल को छोड़ दिया था। जिसके बाद दूसरा मैच अनाउंस हुआ था, जो कि निंगसोंग और जुआओ के बीच था, जिसमें निंगसोंग के 3 अटैक्स में ही जुआओ ढेर हो जाता है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ छोटे छोटे सेक्ट के सेक्ट मास्टर्स ज़ेंगियांग सेक्ट के लिए एक पिल लेकर आए थे, क्योंकि ज़ेंगियांग सेक्ट सेक्ट कंपटीशन में 4 प्लेस में से 3 प्लेस हासिल कर चुका था। फिर ज़ेंगियांग सेक्ट के लीडर उनसे कहते हैं कि तुम्हारा ये गिफ्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पर इसकी क्या ज़रूरत थी। जिस पर एक पर्सन खड़े होते हुए बोलता है कि मास्टर चैंग, आपके ज़ेंगियांग सेक्ट ने इंग्यून सेक्ट और हैंगिंग सेक्ट को हराते हुए 3 सेक्ट कंपटीशन में अपनी जगह बनाई है, इसलिए हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन के तौर पर ये गिफ्ट दे रहे हैं। इसके बाद सभी मास्टर्स उन्हें ग्रीट करते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, जो सुनकर तो सेक्ट लीडर चैंग काफी खुश होते हैं। फिर उनमें से एक मास्टर कहता है कि आपके सेक्ट में तो स्पिरिचुअल बॉडी वाली एक लड़की है, जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, इसीलिए ज़ेंगियांग सेक्ट ही तीनों सेक्ट में सबसे ज्यादा बेस्ट है और हम चाहते हैं कि हमारे टैलेंटेड डिसाइपल भी आपके सेक्ट को ज्वाइन करें। क्या आप मेरी ये छोटी सी गुजारिश मानने के लिए तैयार हैं? जो सुनकर तो एल्डर वू और मास्टर चैंग काफ़ी खुशी हो रही थी और मास्टर चैंग अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ज़ेंगियांग सेक्ट इतना विशाल है कि इसमें लाखों तरीके के डिसाइपल्स आ सकते हैं और हम सभी को अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट देने की कोशिश करेंगे। जिस पर वो लोग कहते हैं कि मास्टर चैंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब इस मामले में हमें कोई भी चिंता नहीं है। इसके बाद एल्डर वू उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वहीं मास्टर चैंग काफ़ी खुश हो रहे थे, क्योंकि अब जल्द ही उनका सेक्ट पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाला है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम वांगे पवेलियन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे थे कि 3 सेक्ट कंपटीशन में किंगन सेक्ट ने एक भी जगह नहीं बना पाई। वो टॉप 4 की लिस्ट में कहीं पर भी शामिल नहीं है। वो तो हमारी खुशनसीबी है कि ईचन की बदौलत हमें एक सीट मिल गई। और ईचन उनसे कह रहा था कि सिर्फ हमारे सेक्ट में से एक ही इंसान को वो सीट मिली है, वो हूँ मैं, और बल्कि 3 सीट्स ज़ेंगियांग सेक्ट लेकर चला गया, जिसमें निंगसोंग, हुआयुन और हानजुन है। और वो उन सबके सामने काफ़ी ड्रामा कर रहा था और वो कह रहा था कि मैंने पहले ही मास्टर चैंग को काफ़ी ज़्यादा नाराज कर दिया है, पता नहीं अब मैं इन तीनों में से किसके साथ फाइट करूँगा। शायद वो मेरे लिए लाइफ और डेथ की बैटल हो सकती है, क्या पता मैं जिंदा बच भी पाऊँ कि नहीं। और वो ये सब काफ़ी ड्रामे के साथ कह रहा था, जिस पर लिंगर उससे कहती है कि अब ये ड्रामा बंद करो, और उसकी तरफ एक पैसों का बैग फेंकती है। जिसके बाद सभी के सभी लोग उसकी तरफ पैसे फेंकने लगते हैं, जिससे ईचन काफी खुश हो जाता है और उन सभी के सभी बैग्स को कलेक्ट कर लेता है और ईचन काफी खुश दिखाई दे रहा था। तो वही मास्टर जोनार काफी एम्बेरस फील कर रही थी। ये सब बातें उसने सिर्फ पैसे कलेक्ट करने के लिए कही थी। जिसके बाद सेक्ट लीडर उससे कहते हैं कि ईचन, तुम रेनोन स्टेज पर होने के बावजूद तुमने हैंगिंग सेक्ट को इतनी दूर तक लेकर आए हो। अगर तुम चाहो तो आने वाले मैचेस में तुम गिव अप कर सकते हो, हम में से कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जिस पर ईचन उनसे सीरियस होते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर, आपका शुक्रिया, पर मैं 3 सेक्ट कंपटीशन में फाइनल तक टिकना चाहता हूँ। जिसके बाद वो निंगसोंग को याद करने लगता है कि कैसे उसने मुझे रिजेक्ट किया था और कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, और वो सब याद कर ईचन को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। साथ ही साथ वो कहता है कि अगर मैंने इस कंपटीशन को नहीं जीता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां अरीना ग्राउंड में सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। इसके बाद एल्डर वू ईचन से कहते हैं कि तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें चुनने की आजादी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें लॉटरी निकालनी पड़ेगी। वहीं बैठी ऑडियंस आपस में बातें कर रही थी कि हमने तो सोचा था कि ज़ेंगियांग सेक्ट ईचन के साथ कोई ट्रिक करने वाला है, क्योंकि ईचन ने उन्हें काफी ज्यादा ऑफेंड कर दिया था, पर उन्होंने तो उल्टा ईचन के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया है। जो सुनकर लिंगर कहती है कि ये सब बस दिखावा है तो ये अंदर से कमीने ही। जिसके बाद ईचन भी उन्हें कहता है कि आपकी इस काइंडनेस के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर से एक स्टिक को तोड़ देता है, जिसमें हुआयुन का नाम था, और ये वही डिसाइपल है जिसकी फाइट लियो ई के साथ हुई थी। वहीं बैठी ऑडियंस आपस में फिर से बातें करने लगती है कि हुआयुन तो ज़ेंगियांग स्टेज का कल्टीवेटर है, हुआयुन की कल्टीवेशन तो ईचन से एक स्टेज ज़्यादा है। अब इसका मैच देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा।
दूसरी तरफ हान निंग सोंग से कहता है कि सीनियर निंग सोंग, मैं आपके वाले मैच में अब सरेंडर कर दूंगा। जो सुनकर निंग सोंग उससे थैंक यू कहती हैं। इसके बाद हुआ यून एरिना ग्राउंड में आ जाता है और वो आते ही ईचन से कहता है कि तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ ईचन वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर तो ऑडियंस हैरान रह गई थी। क्या ईचन ने सरेंडर कर दिया? लेकिन ईचन तो लियोई के पास जाता है और उनसे कहता है, सीनियर लियोई, क्या आप मुझे अपनी ताइची स्वॉर्ड देंगे? तो फिर सीनियर लियोई उसकी तरफ वो स्वॉर्ड फेंकते हुए कहते हैं कि मैं ये तुम्हें दे तो रहा हूँ, पर इसका सही से इस्तेमाल करना। जिसके बाद हुआ यून एक ऑरा ब्लास्ट करता है। दूसरी तरफ ईचन ने भी एक ऑरा ब्लास्ट कर दिया था। इन दोनों की ऑरा के पावर्स को देखकर ऑडियंस हैरान रह गई थी, क्योंकि इन दोनों के ऑरा बिल्कुल सेम लेवल के लग रहे थे। वहीं ईचन कह रहा था कि ऐसी भद्दी ट्रिक अपनाने की कोशिश भी मत करना, फाइट करनी है तो फाइट करो, वरना सरेंडर कर दो मेरे सामने। जिसके बाद एल्डर वो वहाँ ऑफिशियली फाइट को शुरू कर देते हैं। जो सुनकर हुआ यून तुरंत ही ईचन पर अटैक करने चला जाता है और वो ईचन पर ड्रैगन स्टैम्प से अटैक करता है। तो ईचन भी उस पर अपने थंडर पाम से अटैक करता है, जिससे वो दोनों ही अटैक आपस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर हुआ यून और ईचन के बीच कॉम्बैट फाइट होती है, लेकिन इसमें भी वो दोनों बराबरी की टक्कर पे थे। फिर हुआ यून पीछे होते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कम आका, पर तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, अब तो इस खेल में काफी ज्यादा मजा आएगा। फिर हुआ यून अपनी स्टॉर्म ऑफ विंड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसके चारों तरफ एक साइक्लोन क्रिएट हो जाता है। जो देखकर तो ईचन भी अपनी तियानगैंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करता है और इन दोनों अटैक्स के टकराने से वो दोनों ही अटैक्स कैंसिल आउट हो गए थे। इसके बाद ईचन बड़ी तेजी से दौड़ते हुए हुआ यून के पास जाता है और अपनी फ्यूरी ब्रीच टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसके अंदर एक बियर की पावर आ जाती है और वो लगातार ही हुआ यून पर पंचेस की बरसात कर देता है। जो देखकर तो ऑडियंस भी हैरान रह गई थी और वो आपस में बातें करने लगी थी कि ईचन रैनवन स्टेज पर होने के बावजूद अपने से ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को बड़ी आसानी से हरा रहा है। वहीं इनकी ये फाइट ऊपर से होली लॉर्ड देख रही थी, जो ईचन की तारीफ फिर से करती हैं और कहती है कि इस लड़के ने तो फ्यूरी बीच टेक्निक में काफी अच्छी मास्टरी हासिल कर रखी है। और इन दोनों के मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहे थे, जिस वजह से किसी की भी नजर इनसे हट नहीं रही थी। लेकिन ईचन ने एक पंच के साथ हुआ यून को दूर कर दिया था। जिसके बाद हुआ यून एक स्माइल देते हुए कहता है कि अब तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो अपने नीचे एक फॉर्मेशन बना लेता है, जो कि पूरे के पूरे एरिना ग्राउंड को घेर लेता है, जिसे फॉर्मेशन ऑफ 8th ट्राइग्राम कहते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, आज या कल आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा।